वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। माने जो मैथ का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उस चैप्टर 3 में जो इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन माने रैखिक समीकरण, जिसमें कोई पावर नहीं होती, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमें पता है कि 3 मेथड हैं। पहले तो 4 मेथड हुआ करते थे 2022 तक, लेकिन उसके बाद भी काट दिए गए। तो उस समय 4 मेथड हुआ करते थे, लेकिन अब एक मेथड हटके सिर्फ 3 मेथड रह गए हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। यानी कि हिंदी में कहें तो पहला ग्राफी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और अब आएगी विलोपन विधि। देखो तीनों तरीकों से, तीनों विधियों से सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका ये होता है। इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले इसका हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्सरसाइज करेंगे अभी, लेकिन पहले समझ लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे 2 इक्वेशन दिए हैं 2x प्लस वाई बराबर 6, एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 9। देखो इस वाले मेथड में, इस तरीके में हमको क्या करना होता है कि 2 इक्वेशंस दी होती हैं, उन्हीं को माइनस कर देना होता है। माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन। एक को हमें 2 वेरिएबल में से एक को हमें एलिमिनेट करना होता है, माने विलोपित करना होता है, हटाना होता है। तो देखो किसी भी चीज को तुम दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल तुमको हटाना है, या तो उन्हें जब वो प्लस माइनस हो गए कट जाए वो तभी हट सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हमको, इस वाले मेथड में हमको क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें घटा देना होता है, बस और कुछ नहीं करना है। 2 इक्वेशन तुम्हें मिली, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। उसमें तुमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिर्फ घटा देना है, आंसर अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक रूल है इसका। रूल क्या है कि x या फिर y, दोनों इक्वेशन में x या y बराबर होना चाहिए। साइन से यहां कोई मतलब नहीं है, बस जैसे यहां पर लिखा है 2x और नीचे लिखा है x, तो पहली इक्वेशन में है 2x, दूसरी इक्वेशन में x, ये दोनों बराबर नहीं है। माने 2x और बराबर x नहीं हो सकता। लेकिन देखो पहली इक्वेशन में भी y है और दूसरी इक्वेशन में भी सिर्फ y है, तो y बराबर है। देखो 1y और 1y बराबर है ना। तो इसमें क्या होगा, ये पहला केस है कि x या y में से कोई एक वेरिएबल बराबर होना चाहिए। अब यहां तुमको y बराबर दिख रहा है, तो y बराबर होने के बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपली माइनस कर देना है। और माइनस करने के लिए एक रूल है। माइनस करने के लिए रूल यह है, जिसको हम हटाना चाह रहे हैं, जो हमें बराबर मिल गया उसी को तो हटाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमको ये ढूंढना होता है कि x या y में से कोई एक बराबर मिल जाए, हम उसी को हटा देंगे। अगर y हटा देंगे तो हमें x की वैल्यू निकलना चालू हो जाएगी। अब y को हम हटा रहे हैं और y के देखो दोनों साइन सेम है, तो प्लस और प्लस क्या हट सकता है, नहीं हट सकता। इन दोनों y में से कोई एक y अगर माइनस का होगा तब ये कटेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली इसका साइन ही चेंज कर दे रहे हैं। देखो x प्लस का था तो y का कर दिया, सॉरी x प्लस का था तो माइनस का कर दिया, y यहाँ पे प्लस का था तो हमने माइनस का कर दिया, और 9 प्लस का था तो हमने किसका कर दिया, माइनस का। और पूरी इक्वेशन का साइन चेंज हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये y प्लस का है और ये y माइनस का हो गया। अब नीचे वाले साइन से देखेंगे, ठीक है, ये देखो ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, एक एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 2x और x। 2x में से एक x हमें माइनस करना है, अब तो बचेगा हमारे पास एक x बराबर ऐसे चलेगा। देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है। ये हो गया x बराबर 3 आ गया। देखो है ना, एक वेरिएबल हमको हटाना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद x की वैल्यू तो निकल गई, अब y की वैल्यू कैसे निकालो। तो सोचो जरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जो हमने पहले किया था विलोपन विधि, वहां पर हमें रूल था, मैं तुम्हें बताया भी अपनी वीडियो में, कि 1 और 2 इक्वेशन तुमको दे रखी होगी, 2 से 3 बनाओ, 3 की इक्वेशन 1 में और 1 की वैल्यू 3 में। 1 और 2 दे रखी है, ये पुराने मेथड का बता रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या नियम था। 1 और 2 इक्वेशन है, 2 से बनेगी 3, 3 की वैल्यू 1 में, 1 की वैल्यू वापस 3 में, यहां फिक्स था। लेकिन अब इस वाले मेथड में जो हम अब करने जा रहे हैं, माने विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, यहां कोई फिक्स नहीं है। तुमको x की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे y का आंसर निकल जाएगा। देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है मेरे को, तो मैं क्या करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पहला काम क्या है, y और x में से कोई एक बराबर होना चाहिए, जो बराबर है उसको साइन चेंज करके काट दो। अगर पहले उसके साइन चेंज है तो साइन चेंज मत करो, ठीक है। मान लो ये अगर पहली प्लस और माइनस अलग अलग होते,
ये माइनस का पहले ही होता तो हम जबरदस्ती फिर साइन चेंज नहीं करते, तो हम ऐसे ही काट लेते। ये दोनों प्लस के थे इसलिए हमने साइन चेंज किया, तो साइन चेंज करके काट दिया, एक वैल्यू निकल गई। अब इसकी वैल्यू किसी में भी रख दो, हमने सेकंड में रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 9। पहली इक्वेशन यही थी ना, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो क्या करना है, वैल्यू कितनी आई -3 प्लस वाई बराबर 9, और y यहीं रहने दोगे, 9 भी यहीं रहने देगा। अब माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 10 11 12, y की वैल्यू 12 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे, सबसे पहले दो इक्वेशन है, दोनों में x या y बराबर होना चाहिए, जो बराबर है उसे हटा दो, दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। अब जो वैल्यू निकल गई उसको कहीं पे रख दो, आंसर हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग इतना समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अरे हाँ, एक बात बतानी रह गई, जैसे इस क्वेश्चन में तो जो मैंने बनाया अपने मन से, ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक, मैंने भी बनाया, तो इस क्वेश्चन में y पहले से ही बराबर है। अगर किसी इक्वेशन में ये कुछ ना x बराबर हो ना y बराबर हो, फिर क्या करेंगे, फिर हम दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बराबर हो जाए, ठीक है। अभी उसके एग्जांपल आएंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था जो समझाने के लिए बताया था, ठीक। चलो इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो अब देखो हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आ चुका है, हमको दो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। हम इनको एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे होना है इसका। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हल, सॉल्यूशन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाएंगे। ये हो गई x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, x या y में से कोई एक बराबर होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहां पर x है, यहां पर 2x है, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। ये तो बराबर नहीं है। यहां पर y है, यहां पर 3y है, ये भी बराबर नहीं है। अब क्या करें, तो देखो हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ अपने हिसाब से। क्या हम 2x को x बना सकते हैं, नहीं बना सकते, छोटा नहीं कर सकते, लेकिन हम x को 2x जरूर बना सकते हैं। देखो x में अगर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, x को इसके बराबर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं हम x में ऐसा करें, हम y के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे 3y है, यहां पर y है, तो हम क्या करें, इस y को 3y बना ले, तो y में किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3y बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, x को बराबर कर ले रहे हैं, ठीक, y के बाद में देख लेंगे। हम x को बराबर कर ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो, यहां पर x को बराबर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, देखिए स्पेलिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, माना हिंदी में लिखे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। देखो इक्वेशन हमको 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्यों करना है, क्योंकि x को 2x बनाना है, तो सिर्फ x में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 का x से मल्टीप्लाई होगा 2x बन जाएगा, 2 का y से मल्टीप्लाई होगा 2y बन जाएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 बन जाएगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से ये देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 माने समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखो x की वैल्यू बराबर हो गई, वहां भी 2x हो गया, यहां भी 2x हो गया। अब यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 3 हल होने वाली हैं। यानी कि अब किस किस को घटाओगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटाओगे, ठीक है। अब एक से हमें कोई काम नहीं है फिलहाल, जो बराबर होते हैं हमें उन्हीं को घटाना होता है। तो देखो आगे, अब क्या करना है, घटाना है, तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में से 2 को घटाने पर, लिख लो हिंदी में, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। हो गया, घटाओगे, हो गया, घटाओगे से लिख लो, अभी बताया था उनको, 3 को लिख लो ऊपर और 2 को लिख लो उसके नीचे, 2 ये है, 2x प्लस सॉरी माइनस 3y, और बराबर में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था जिनको हमको हटाना है, यानी कि जो बराबर हैं उनके साइन अलग होने चाहिए। 2x ये भी प्लस का है, 2x ये भी प्लस का है, तो साइन हमको बदलने होंगे। साइन बदलने के लिए इसको कर दो माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, ये दोनों बिल्कुल कट गए, खत्म, जीरो आ गया।
बचा क्या, प्लस और प्लस जुड़े हैं, तो यानी कि 2y में 3y जोड़ोगे तो कितने y हो जाएंगे, 5y। ठीक है, आगे देखो 10, अब माइनस करना है, 10 में 4 गया तो 6, यानी कि आगे करते हैं थोड़ा सा, यानी कि अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 5 के साथ, इधर क्या करेगा, डिवाइड माने भाग करेगा, तो y बराबर आंसर निकलेगा 6/5 माने कि 6/5। ये तुमको y की वैल्यू निकल गई। और फिर क्या बताया था, y की वैल्यू किसी में भी उठाकर रख लो, हमारे पास जितनी सी इक्वेशंस हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे बराबर बराबर कुछ नहीं देखना है, जो इक्वेशन दिख रही है उसमें रख दो। इक्वेशन 1 2 3, तीनों इक्वेशन में सबसे छोटी इक्वेशन हम देखेंगे। क्यों, रखने को किसी में भी रख सकते हैं, छोटी इक्वेशन इसलिए देखेंगे कि उसमें कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 सबसे छोटी दिख रही है, आओ इसमें रखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें। ठीक है, रख दिलाओ। इक्वेशन 1 ये है, और इसमें y का मान रखना है, x प्लस y की जगह कितना रख दोगे, 6/5। इस y की जगह रख देंगे 6/5। कहां से आया, इक्वेशन अब इससे आया, जो वैल्यू हमने निकाली। बराबर में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। चेंज क्या किया है, y की जगह 6/5 रख दिया बस। ठीक है, आगे देखो, इसके साथ तो हल होगा नहीं, तो इधर लेके आओ, ये अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह पर है, 5 भी अपनी जगह पर, हटा कौन, 6/5। अब ये प्लस कर रहा है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखो साइन चेंज हो गया, पहले बराबर के इस तरफ था प्लस में, अब बराबर के इस तरफ आ गया माइनस में। इसके नीचे 1 लगा लो। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, जब कोई नंबर के साथ अगर 1 है तो वो नंबर ही एलसीएम में आ जाता है। जैसे 5 के साथ 1 है तो 5 एलसीएम में आ गया। नीचे का नीचे से डिवाइड, जो आया ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से भाग, जो आया उससे ऊपर गुणा। 5 को 1 से भाग करो, कितना आएगा, 1 पंजे 5, 5 बार आया, 5 आया डिवाइड करके, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। माइनस 5 का 5 से भाग दो, कितना आएगा, 1 आएगा, और उस 1 इसका इसके डिवाइड करके 1 आया, और 1 की 6 से गुणा होगे तो करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। नीचे का नीचे से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, जो आया। अब इसको घटाओ, 25 में 6 गया, 5 और 1 19, 19/5। x की वैल्यू भी हमको निकल गई 19/5। था ना आसान। सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन देखो बराबर है नहीं तो गुणा गुणा करके बनाओ, या तो x को बनाओ या तो y को बनाओ। हमने x को बना लिया, अब जो बराबर है उनको घटा दिया, एक वैल्यू निकल गई, दूसरी वैल्यू कहीं भी रख के निकाल लो। कर लो इस क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक बार। देखो अब हमको मिल गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो ध्यान से, कुछ बराबर मिल रहा है क्या, देखो यहाँ भी कुछ भी बराबर नहीं है, अब यहाँ भी बनाना पड़ेगा बराबर, तो आओ बनाते हैं। हल में क्या है, इसी को चलो ये क्वेश्चन, इसको अब सॉल्यूशन इसी के ऊपर कर लो। चलो यहाँ डाल लो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ही हो गया, इसी में सॉल्यूशन डाल लेते हैं। हल सॉल्यूशन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ना x बराबर है ना तो y बराबर है, तो एक काम करते हैं, देखो 3 को तुम 2 नहीं बना सकते, और ना इस 2 को तुम 3 बना सकते हो। पर अगर दिमाग लगाया जाए और y में देखा जाए तो हम 2 को 4 जरूर बना सकते हैं। यानी कि अगर इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो देखो यानी कि इस इक्वेशन में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करके y कितना बन जाए, 4 बन जाए। तो 4y यहां भी, 4y यहां भी हो जाएगा। तो लिखो मल्टीप्लाई, स्पेलिंग मिस्टेक को देख लेना, बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर कर दो, कितना आएगा, इक्वेशन 2 ये लिखी है बराबर 2, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 2 जा 4, 4y और 2 दूनी 4, 4 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन थी ना, हाँ ये इक्वेशन थी, समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहां भी 4y हो गया, यहां भी 4y हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अब हल करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखो अब घटाना है ना हमको, बराबर मिल गया, अब घटाओ, यानी कि सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, यानी समीकरण 1 को समीकरण 3 में से घटाने पर घटाओ, 3 को ऊपर लिखो, 4x माइनस 4y बराबर 4। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से देखा जाए तो 4y, लेकिन वो 4y पहले माइनस का है, अभी 4y पहले ही प्लस का है, तो इनके साइन पहले ही अपोजिट हैं, तो हमें साइन चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। जैसा जैसा जो है वैसा वैसा कर दो। 4 और 3 ऐड करना है तो 7x हो जाएगा। ठीक है। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बराबर बचेगा 10 और 4 14 हो गया। x बराबर 14 अपॉन, देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके डिवाइड माने भाग कर जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2। x का मान कितना आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या काम है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो। सबसे सरल कौन सी लग रही है, सबसे सरल लग रही है हमको ये वाली 2 वाली, इसमें रख लो। इसको थोड़ा जगह बना देते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू आई तो पुट द वैल्यू ऑफ x, इन इक्वेशन किसमें रखोगे, जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है आसान, इन इक्वेशन 2, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 लिख दो पहले, क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y आराम से बराबर 2। अब रख दो x का मान 2, देखो 2 ऐसे ही है, x की जगह पर 2 रखा है, ठीक है, माइनस 2 बराबर 2, 2 2 2 2 नहीं 4, माइनस 2y बराबर 2। लाओ अब आगे और कर दो, ये ऐसे रहेगा। 4 यहां पर देखो आगे प्लस का है, पीछे का साइन नहीं देखना, वो 2 का है, 4 आगे किसका है, प्लस का, तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y बराबर प्लस माइनस, माइनस घटना है, 4 माइनस 2 2, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर क्या, सॉरी 2 यहाँ गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड भाग, तो y का मान कितना आ गया, 1। था ना आसान, बस कर लो इसे और अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो देखो अब हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन। अब इस तीसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, यानी कि इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है। हमको इस इक्वेशन चाहिए होती है ax प्लस by बराबर c के रूप में, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। आओ बनाते हैं, क्योंकि बनाने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। देखो कैसे बनाएंगे, जब इसका हल माने सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, क्या बोला, ax प्लस by बराबर c, यानी कि c तुम्हें कहां चाहिए, ax प्लस by बराबर c चाहिए बराबर के उस तरफ, और x और y वाले इस तरफ। ठीक है, x और y वाले देखो साथ में है ना, इनको यहीं छोड़ दो, यानी कि 3x माइनस 5y, पर c हमको बराबर के पल्ली बार चाहिए, तो यहां माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखो, x और y एक तरफ चाहिए, तो इस y को खींच के x के साथ लाओगे, ये ऐसे ही रहेगा। ये उधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बाबू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें भी ना x बराबर ना y बराबर, तो बनाओ बराबर। कैसे बनाओगे बराबर, 5 को 2 नहीं बना सकते और 2 को 5 नहीं बना सकते, 9 को 3 नहीं बना सकते, पर 3 को 9 जरूर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का, यानी कि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। यानी कि ये 3 9 बन सकता है, यहां भी 9x हो जाए और यहां भी 9x हो जाए तो क्या बात हो जाए, मजा आ जाए। अब हम यही करने वाले हैं, उस 3 को कितना बनाएंगे हम, 9 बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिख दो मल्टी MULTYPLY जो भी होता है भाई, LI जो भी होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में
3 से गुणा करने पर, कर दो भैया, कर दे, चलो लिखो इसको, 3x माइनस 5y बराबर में कितना चल रहा है बाबू, 4 चल रहा है। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है ना, तो लॉक कर दो, 3 लिख दो। अब 3 3 9, 3 3 9x, 3 पंजे 15, 3 5 15y, 3 चौक 12, 3 4 12। इक्वेशन नंबर 3, सही बात। अब कौन कौन सी बराबर हैं, इक्वेशन नंबर 2 बराबर है 3 के, 2 और 3 तो आपस में बराबर हो गए, तो यहां भी 9x और यहां भी 9x। तो अब 2 और 3 को हमें माइनस करना है, 2 और 3 को करवाओ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 को, हाँ समीकरण 3 में से कुछ लिख सकते हो। समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, अब हम देखने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। देखो भाई, इक्वेशन नंबर 3 तुम्हारी लिखी है 9x माइनस 15y बराबर में 12, सही बात है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 लिखी है 9x माइनस 2y बराबर में 7, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो हटाना किसको है, x को हटाना है, 9x 9x, ये तो दोनों बराबर हैं, पर इनके साइन देखो सही नहीं है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, इसको कर दो माइनस का, इसको कर दो प्लस का, इसको कर दो माइनस का। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल, वो 9 वो x ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, हट गया। माइनस प्लस, अब नए साइन से काम करते हैं, माइनस प्लस माइनस घटना है, यानी कि 15 में से 2 जाएगा तो 13, 13 मेरा सबका 15 बड़ा है तो 15 का माइनस आ जाएगा। आगे घटा दो, आगे घटाओगे तो थोड़ा उल्टा लग रहा है भाई, ठीक है। 12 और 7 माइनस करना, कितना आएगा 8, 8 9 10 11 12, 5 बचेगा, ठीक है। अब 12 बड़ा है तो 12 का प्लस का आ गया। अब देखो ध्यान से, ये तो ऐसे ही रहने दो, माइनस 13 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, माइनस 13 आ जाएगा और 13 डिवाइड, तो y का वैल्यू आ गया -5/13, ठीक है। अब तुम्हारा काम है कि y को किसी भी इक्वेशन में उठाकर आराम से रख दो, आंसर निकल जाएगा। चलो ये काम भी मैं कर देता हूं, ये देखो ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ y, फटाफट लिखो, इन इक्वेशन, किसमें रखें, कौन है छोटी, छोटी तो लग रही है, छोटी लग रही है, पहली में रख देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। इन इक्वेशन 1, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना पहले, हाँ तो लिखो 3x माइनस 5y बराबर में 4 चल रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, 3x को ऐसे ही रहने दो, -5 को भी ऐसे ही रहने दो, बराबर लग रहा है -5/13, y की जगह कितना -5/13, 13 मेरा हाथी, ठीक है। तो लिख दो इसको, ऐसे ही कर दो, -3x ये हो गया, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25 अपॉन में 13 बराबर में 4। अभी प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा, 3x बराबर 4 -25/13, 3x, अभी इसके नीचे एक लगा लो, एलसीएम कितना आएगा 13, 13 का 1 से डिवाइड करोगे 13 या ना, 13 चौको 52, 52, इसका इससे डिवाइड करो, नीचे का नीचे से डिवाइड करके 1, और 1 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो ये रह जाएगा, 3x बराबर, माइनस कर लो ऊपर, अब देखो घटाओगे कितना आएगा, 25 और 10 35, 35, 7 5 12 7 और 27 आएगा, ठीक है, 27 ही आएगा ना, 7 5 12 2 2 4 1 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपॉन में कितना बचा है, 13 बचा है, इन दोनों को माइनस करके 27 आया, अपॉन में 13 है। अब ध्यान से देखो, 13 3 26 13 3 39 13 चौक 52 नहीं है, देखो ये डिवाइड कर रहा है, सॉरी x के साथ 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि x बराबर 27/13 गुणा 3, देखो 3 1 3 3 9 27, x बराबर 9/13,
x की वैल्यू आ गई। हो गया ना आसान। तो देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो इनको इसी आसान आसान तरीके से करो। इस वीडियो में फिलहाल 3 क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चंस के साथ करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जैसा लग रहा है मुझे अब। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक इसको कर लो एक बार, और जब तक हम मिलेंगे तब तक के लिए वंदे मातरम।